हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ी जनरल बातें की थी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, और हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। ठीक है, और कुछ रिएक्शंस हमने देखी थी, हाइपोथेटिकल रिएक्शंस, जिनमें हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई भी किया था, और ऐसे हमने सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डिफाइन की थी। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है इसके बारे में बातचीत की थी। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसके बारे में बातचीत की थी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने इंटरमीडिएट बनते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था। कार्बकेटायन, कार्बेनायन, ठीक है, रेडिकल्स, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इसके बारे में हमने ढंग से बातचीत की थी। तो ट्रांजिशन स्टेट्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल सिचुएशन होती है किसी भी रिएक्शन के लिए। इट रिप्रेजेंट्स पार्शियली फॉर्म्ड एंड पार्शियली क्लीव्ड बॉन्ड्स, और हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होती है। और इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, ये उतने ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होते हैं, एनर्जी मिनिमा पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, जितनी रिएक्शन स्टेप्स होंगी उतनी ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी। ठीक है, इसके बारे में हमने बातचीत की थी, मैंने कुछ एनर्जी डायग्राम बना के भी आप लोगों को सिखाया था। ठीक है, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। सबसे पहला जो है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन, जैसे मान लो अल्कीन पर हमने कोई मॉलिक्यूल को ऐड कराया, ए बी को। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर ए और यहाँ पर बी लग जाए, मतलब एक मॉलिक्यूल में दूसरा मॉलिक्यूल ऐड हो जाए। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कोई कीटोन है, इस पर हमने रिएक्शन कराई HCN की, तो इस तरीके से ये यहाँ पर आ जाए CN, यहाँ आ जाए H। दिस इज एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सो एडिशन रिएक्शंस बेसिकली जो है वो क्या है, एक मॉलिक्यूल में दूसरे मॉलिक्यूल का जुड़ जाना। दिस इज एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे 3 टाइप से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से मतलब आगे जैसे कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और लास्ट में हम लोग एडिशन रिएक्शंस में पढ़ेंगे फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब ये होता है, जैसे हमने कोई मॉलिक्यूल लिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पहली चीज़ ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पर होता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसकी, अल्कीन और अल्काइन की। जैसे अपन ने ये अल्कीन लिया, और बेसिक बात करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और रिएक्शन हमने करा दी HCl की। ठीक है, तो एक तरफ H जुड़ जाए और एक तरफ Cl जुड़ जाए, दिस इज एडिशन। ठीक है, एंड एडिशन बेसिकली किसका है, HCl का। किस पर हो रहा है, अल्कीन पर। ठीक है, अब अगर अपन इसमें देखें, जब हम रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है रिएक्शन का मैकेनिज्म। व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म? सो रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप representation of chemical reaction. Step by step representation of chemical reaction is known as reaction mechanism. जैसे इसमें अगर अपन देखें HCl जो है, आप जानते हो HCl will dissociate और क्या बनाएगा H+ और Cl-। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है
और इस तरीके का जो क्लीवेज होता है जिसमें एक एटम और दूसरा एटम जब टूटते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो एक एटम तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले उड़ता है और दूसरा जो एटम होता है वो डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब इसमें दो पार्टिकल बन गए, एक पार्टिकल बन गया H+ और एक पार्टिकल बन गया Cl-। H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इनकम्प्लीट ऑक्टेट पॉजिटिव चार्ज क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। और जो Cl नेगेटिव है ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल और Cl नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा, जैसे अल्कीन में मैंने आपको बताया था कि एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, और जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। और ये अट्रैक्ट करते हैं किसको? H+ को। तो यहां पे देखो पाई बॉन्ड है और H+ इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन पे मतलब जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो Cl- जो होगा नेगेटिव रिपल्शन होगा, तो Cl को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, किसको करेंगे? H+ को। H+ इज पॉजिटिवली चार्ज और H+ जब यहां आएगा, ठीक है, तो क्या होगा? दोनों में से किसी एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए और वो लोन पेयर के साथ H+ से बॉन्डिंग कर ले, ठीक है। और ऐसा करने पर दूसरे एटम के पास क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इस एटम के पास क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। लोन पेयर डोनेट हुआ H+ को और आपस में इन्होंने क्या बना लिया? सिग्मा बॉन्ड बना लिया इस तरह से, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस स्टेप में ये रिएक्शन का क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, और ये रिएक्शन का क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और क्या बन गया इससे? कार्ब केटायन बन गया, ठीक है। तो आप देखो ये कार्ब केटायन क्या है? इंटरमीडिएट है। तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकेटायन, ठीक है। इस रिएक्शन में देखो ये जो स्टेप हुई, इस स्टेप में देखो आपको जो भी कुछ लिखना है आप अपने अकॉर्डिंग, आपके पास पावर है, आप वीडियो को पॉज करके और कॉपी करते चलें, ठीक है। आप खुद के नोट्स बनाएं। हमेशा वीडियो आप जब भी देखोगे तो वीडियो थोड़ी देखोगे, आप अपने नोट्स बनाइए, अपनी नोटबुक बनाइए, ठीक है। तो इसमें ये न्यूक्लियोफाइल है अल्कीन और H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। और एक बार ये केटायन बन गया तो क्या ये स्टेबल होगा? मैंने आपको बोला था कि जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ये क्या होते हैं? अनस्टेबल। इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और क्योंकि ऑक्टेट इसमें इनकम्प्लीट है तो एक किसी और पार्टिकल जिसके पास लोन पेयर है इससे बॉन्डिंग कर सकता है। कैसे कर सकता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा, आपस में सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। और ये आंसर इसका आ जाएगा। अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो तो, ठीक है, या फिर जैसा लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। CH2+, CH3। अब ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये खुद इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे और यहाँ पे बन जाएगा CH2Cl और क्या बन जाएगा? CH3, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन है। पहले हमने देखा HCl ब्रेक हुआ H+ Cl- में, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। अल्कीन पे कौन अट्रैक्ट होगा? अल्कीन खुद न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट हुआ, केटायन बन गया। अब हमारे पास देखो दोनों में सेम चॉइस है, दोनों तरफ आइडेंटिकल कार्बन है, एक जैसे कार्बन है, तो कहीं भी केटायन बना लो, लेफ्ट में बना लो, राइट में बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इस केटायन पर केटायन खुद क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। इस पर रिएक्शन हुई न्यूक्लियोफाइल की, बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? एडिशन रिएक्शन है, और इस एडिशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखो मैंने आपको ये बोला था कि ये अल्कीन जो है अपने आप में स्टेबल है, लेकिन किसने जाकर के इसको डिस्टर्ब किया? H+ ने। H+ ने स्टार्ट की रिएक्शन को, और H+ क्या है? इस रिएक्शन का स्टार्टर है, या H+ की वजह से रिएक्शन हो रही है, H+ इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इनिशिएट हो रही है इलेक्ट्रोफाइल से, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बिकॉज इट इज इनिशिएटेड बाय व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऑन रिएक्शन विथ HCl, ये आपको बताना है। अब हम क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो नोन एज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगा? HCl ब्रेक हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H+ और
Cl माइनस में। और जो अल्कीन है इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? अल्कीन की तरफ अट्रैक्ट होगा H+। अब हमारे पास दो चॉइस है, या तो H+ इससे जुड़ जाए तो केटायन यहां बन जाए, या H+ इससे जुड़ जाए तो केटायन यहां बन जाए। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक तो ये केटायन बन सकता है और दूसरा केटायन मतलब H+ लेफ्ट में जुड़ जाए तो केटायन राइट में बन सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखो यहाँ पर CH3 CH- और CH2+, ऐसा अगर पोलराइजेशन होता है तो H+ यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा। और अगर ऐसा पोलराइजेशन होता है पाई बॉन्ड का, लोन पेयर यहाँ चला जाता है तो H+ यहाँ जुड़ जाएगा, केटायन यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो बात यह है कि दो तरह की केटायन इसमें बन सकता है, लेकिन हम इस कार्ब केटायन को बनाएंगे नहीं, हम इसको बनाएंगे, क्योंकि इसमें अल्फा H कितने हैं 6 और इसमें अल्फा H कितने हैं 2। दिस इज लेस स्टेबल and this is what more stable। ठीक है, तो आप लोगों ने काइनेटिक्स टॉपिक में पढ़ा होगा कि ये रिएक्शन जो होती है, ठीक है, अगर कोई मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है तो जो सबसे स्लो रिएक्शन स्टेप होती है, ठीक है, वही रिएक्शन का रेट डिसाइड करती है। ठीक है, इसके बाद वाली जो स्टेप है, जो थर्ड स्टेप है, तो केटायन हम वो कंसीडर करेंगे जो स्टेबल बना है और रिएक्शन हम इस पे करा देंगे किसकी, Cl- की। तो ये बन जाएगा यहाँ पर CH3 CHCl और CH3। लेकिन ये स्टेप बहुत फास्ट होगी, क्योंकि इससे अनस्टेबल इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला पार्टिकल और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है, तो एक नया सिग्मा बॉन्ड जनरेट कर रहे हैं, तो ये वाली स्टेप फास्ट होगी। ठीक है, ये तो एसिड का आयनाइजेशन है। ये वाली जो स्टेप है, इसमें एक स्टेबल मॉलिक्यूल से अनस्टेबल बन रहा है, ये रिएक्शन की क्या होगी, स्लो स्टेप होगी। और स्लो स्टेप को कौन इनिशिएट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। और इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ रहा है। पहली स्टेप में देखो अल्कीन से कौन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी स्टेप में कार्ब केटायन से कौन जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन न्यूक्लियोफाइल ने स्टार्ट नहीं किया, न्यूक्लियोफाइल तो मजबूरी के चलते आके बॉन्डिंग कर रहा है जिससे ऑक्टेट पूरा हो जाए। शुरू किसने किया था, इलेक्ट्रोफाइल ने। खत्म कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो जो शुरू कर रहा है, जो इनिशिएट कर रहा है, जो स्टार्ट कर रहा है, उसी के नाम पे एडिशन का नाम रखा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, सो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है और काफी डिटेल में पढ़ना है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए हम सॉल्व कर पाए, ऐसा हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप इसमें देखो इंटरमीडिएट कार्ब केटायन बन रहा है, तो हमें कार्ब केटायन के बारे में पढ़ना है। ऑलरेडी हम कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन कार्ब केटायन में बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है और वो होती है रीअरेंजमेंट। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब केटायन, और दोबारा से फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें इस प्रोडक्ट के हिसाब से, मतलब जो भी हमने रिएक्शन स्टेप लिखी हैं उसके हिसाब से Cl बीच में जुड़ जा रहा है और CH3 साइड में जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी रिएक्शंस थी, काफ़ी अच्छे और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमको इस पर करने हैं, और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब केटायन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, एक बार आप वो रिएक्शन मैकेनिज्म देख लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो कार्ब केटायन में एक खास बात होती है, दे कैन रीअरेंज, और हमेशा रीअरेंजमेंट कब होगा, टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्ब केटायन। तो जब भी रीअरेंजमेंट होगा, बराबर स्टेबिलिटी भी नहीं, हमेशा क्या बनेगी, मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली शिफ्टिंग, मतलब जिससे रीअरेंजमेंट होता है, इसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट
और इसे एच शिफ्ट भी कहा जाता है। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन शिफ्टिंग इन कार्बोकेटायन। ठीक है, कैसे होता है ये हम देखते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई ये कार्बोकेटायन है, तो ये कार्बोकेटायन 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पर अगर आ जाए, ठीक है, सो दैट विल फॉर्म ए मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। जैसे मान लो ये 1 डिग्री है, अगर ये बीच में आ जाए तो दैट विल फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, कैसे होगा ये हम देखें। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज व्हाट, sp3 1s ओवरलैपिंग, और यहां पर क्या प्रेजेंट है H पर, वेकेंट p ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ वेकेंट p ऑर्बिटल की तरफ अट्रैक्ट होता है और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनने लगता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है 1, इसको मैं मार्किंग कर देता हूं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो जो 3 वाला एटम है वो 1 से बॉन्डिंग करने लगता है और सेकेंड एटम पर डेवलप होने लगता है प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ प्लस था, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के H आ रहा है यहाँ पे, और इसीलिए यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस डेवलप होने लगेगा। थोड़ा ठीक से बता देता हूँ मैं। जैसे होगा क्या, यहाँ पर इस वेकेंट ऑर्बिटल के लिए इसका अट्रैक्शन होगा, तो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है, और दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है तो इस कार्बन पर डेवलप होने लगेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो मैं इसकी क्या है मार्किंग कर लेता हूं पहले। सो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ध्यान रखना, हमेशा हम जो भी जितनी भी तरीके की शिफ्टिंग है ऐसे ही कराएंगे। ठीक है, 1, 2 एंड 3 शिफ्टिंग कैसे होगी, CH3 CH, ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा, किसके किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। बॉन्ड बनने लगेगा किसके किसके बीच में, 1 और 3 के बीच में। ठीक है, सो 1 एटम पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव और 2 एटम पर भी आएगा डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है वहां रह जाएगा और हाइड्रोजन माइग्रेट करके 1 की तरफ आ जाएगा, क्योंकि 2 पर ज्यादा स्टेबल प्लस चार्ज है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट से जो हमें कार्बोकेटायन नया मिलेगा वो ये मिलेगा। तो आप ऐसे बना लो, 1 से जुड़ जाएगा 3 और 2 पर आ जाएगा प्लस चार्ज। इस प्रोसेस में यदि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो ये शिफ्टिंग सही, और अगर नहीं बढ़ती है, कम हो जाती है, बराबर रहती है, तो शिफ्टिंग हमें नहीं करानी है। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूं, देखिए। ये मान लीजिए कार्बोकेटायन। ठीक है, तो इसको आप ऐसा करो, इसको मान लो 1, इसको 2 और इसको 3, ऐसे बना लीजिए। अब 3 को ज्वाइन करो 1 के साथ, 3 को ज्वाइन करो 1 के साथ और 2 पर ले आओ प्लस चार्ज। अब इस प्रोसेस में देखो, यहाँ अल्फा H 1 है और यहाँ अल्फा H 3 + 3 + 2 8 है। तो ये कार्बोकेटायन जो कि क्या है, लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये शिफ्टिंग सक्सेसफुल है। ठीक है, इसमें भी देखो एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल में हो रहा है, तो ये शिफ्टिंग क्या है, सक्सेसफुल है। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए और ढंग से कॉपी कर लीजिए। ओके, और क्वेश्चंस हम इस पर करते हैं। तो मान लीजिए ये कहीं कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड माना जाएगा। सो 3 को 1 से जोड़ दीजिए और 2 पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, अगेन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो 3 को 1 से जोड़ दीजिए और 2 पर आ जाएगा। तो ये कितने भी स्टेप्स तक रीअरेंजमेंट हो सकता है, कितनी भी स्टेप्स तक हो सकता है, जब तक स्टेबिलिटी बढ़ती रहे। पहले देखो, यहाँ पे अल्फा H 2 है, यहाँ अल्फा H है 4, यहाँ अल्फा H है 8। तो हर स्टेप पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और क्योंकि हर स्टेप पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो ये चलता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में और ज़्यादा स्टेबल पॉसिबल नहीं है ये, तो ये मल्टीपल स्टेप भी हो सकता है, एक स्टेप के बाद दूसरी भी जा सकती है। कब तक ये चलता रहेगा, जब तक हर
क्वेश्चन का आंसर है जान नहीं होता है, ठीक है। ये तब तक चलता रहेगा, तब तक स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी, ठीक है। जब तक स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी तब तक रीअरेंजमेंट होता रहेगा, ठीक है। तो मैं कुछ और क्वेश्चंस देता हूं, ये अब आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस कॉपी करें, पॉज लेकर के कॉपी कीजिए और इनको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग एक एक करके और अटेम्प्ट करें। पहले आराम से इनको कॉपी कर लीजिए, पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए और फिर मैं स्टार्ट करता हूं इसका डिस्कशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो पीएच, CHH और CH2+। तो इसमें अपन रीअरेंजमेंट कराएं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये बन जाएगा पीएच, CH+ एंड CH3, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 को 1 से जोड़ दिया और 2 पर प्लस आ जाएगा। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ में जो वेकेंट ऑर्बिटल होंगे बैक बॉन्डिंग शो करेंगे, ठीक है। सो बैक बॉन्डिंग शो करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ये दिया हुआ है यहाँ पर H एंड CH2+। तो आप इसको ऐसे करो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो 3 को आप 1 से ज्वाइन कर दीजिए और 2 पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आपने क्या किया, पहले हमने PH, CH, CH3, CH, CH3, CH2 और CH2+। ठीक है, हमने क्या किया, पहले कार्ब कीटाइन को बनाया, ठीक है। सो 1 से हम यहाँ ले गए 2 पर। ओके, तो ये बन जाएगा PH, CH, CH3, CH, CH3, CH+ CH3। ओके, इसके बाद कीटाइन को हम और लेफ्ट में ले गए, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इससे भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी।
यहाँ पे देखो अल्फा एच 2 है, यहाँ देखो अल्फा एच 4 है, और यहाँ देखो अल्फा एच 6 है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसके बाद एक बार और शिफ्टिंग हो जाएगी लेफ्ट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर कार्ब कीटायन आ जाता है 2 पर, सो इट विल शो रेजोनेंस विथ पीएच। तो ये फाइनली जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा दैट विल बी दिस। रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्ब कीटायन। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ओके, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। कितनी बार शिफ्टिंग हुई कोई पूछे तो एक बार ये हुई। इसको 1-2 शिफ्ट भी कहा जाता है क्योंकि 1 से 2 पे कीटायन जाता है, या कभी कभी किसी क्वेश्चन में अल्फा बीटा शिफ्ट भी आ जाता है। मतलब क्या बोलते हैं इसे, 1-2 शिफ्ट, या क्या बोलते हैं इसे, अल्फा बीटा शिफ्ट। तो ये दोनों चीजें मतलब हो सकती हैं, अल्फा बीटा शिफ्ट, 1-2 शिफ्ट ऐसे कहा जा सकता है। एक बार शिफ्टिंग हुई, एक और बार शिफ्टिंग हुई, और एक और बार हुई, मतलब टोटली 3 बार होगी। 1 से 2 पे आएगा, फिर 1 से 2 पे आएगा, फिर 1 से 2 पे आएगा। ठीक है, 3 बार शिफ्टिंग होगी इसमें। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखा और फाइनल कीटायन यहां बना देंगे। तो आप लोग खली की तरह ना सोचें। ठीक है, आप लोग हर स्टेप बाय स्टेप इसका रिप्रेजेंटेशन करते जाएं। ठीक है, खली की तरह इसे सोचना होता ना, मौजू ने कहा घर बना लो, अंबुजा सीमेंट से घर बना लो, वो नहीं करना है हमको। ठीक है, हमें मतलब अपने खुद के दिमाग से सोचना है और हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, कैसे, CH3 CH CH3 CH2 CH प्लस CH3, दैट इज 1 स्टेप। ठीक है, अल्फा एच इसमें 2 है और इसमें अल्फा एच 5 हो गए, स्टेबिलिटी बढ़ गई। फिर अपन लेफ्ट में ले आए CH3 CH CH3 CH प्लस CH2 CH3। तो इसमें तो अल्फा एच 4 ही रह गए, सॉरी 3 रह गए। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा एच 3 हो गया। 3 हो गए मतलब गड़बड़, 3 हो गया मतलब लेस स्टेबल हो गया। तो फिर ये स्टेप होगी ही नहीं। कुछ बच्चे सोचेंगे सर कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। ठीक है, स्टेबिलिटी वहां आगे तो कॉम्पनसेट हो ही जाएगा, कॉम्प्रोमाइज कर लो ताकि आगे स्टेबिलिटी बढ़े। तो ऐसा आप लोग सोच सकते हो, बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग। मॉलिक्यूल नहीं सोच सकते, ना इनकी आंखें है, ना दिमाग है, ना कुछ है। किसी भी स्टेप पर अगर स्टेबिलिटी कम हुई या बराबर रही तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे नहीं जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को डायरेक्टली नहीं कर लेना है कि यहाँ ज्यादा स्टेबल बनेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है। 1 से 2 किया, हाँ ठीक है ज्यादा स्टेबल है, चलेगा। 1 से 2 किया, ज्यादा स्टेबल नहीं है, कम स्टेबल है, नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे करना है, आप लोगों को अपने दिमाग से सोचना है। ठीक है, खली की तरह नहीं सोचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये सब लोगों ने बना लिया होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये 2, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे सोच सकते हैं, 1 2 एंड 3, 3 से 1 जोड़ दिया और 2 पे प्लस आ जाएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये। ठीक है, हो जाएगी रिएक्शन, मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने तो नोट कर ही लिए होंगे क्वेश्चंस। तो मैं 8 क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को। तो इसमें देखो कैटायन जो है पहले 1 से 2 पर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, मोर स्टेबल। यहां पर अल्फा एच 2 है और यहां अल्फा एच 4 है। फिर यहां ले आइए। ठीक है, 1 से 2 अगेन ले आइए, देख लेते हैं एक बार चेक करके स्टेबिलिटी बढ़ रही है या नहीं। यहाँ देखो 2 + 2 + 1, अल्फा एच 5 है। ठीक है, फिर एक बार यहाँ ले आइए। ये तो खैर सभी लोग एग्री करेंगे, जो सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो जरूर करेंगे, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो पहले अल्फा एच 2 थे, फिर अल्फा एच क्या हो गए 4 हो गए, फिर अल्फा एच क्या हो गए 5 हो गए। एक मिनट चेक कर लेते हैं, 2 + 2 + 1 5 हो गए, फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गए। तो 4 बार इसमें 1 2 3 बार इसमें रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन।
देन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो यहां केटायन है। अब अगर मान लो कि ये प्लस चार्ज इस पर 2 पर आ जाता है तो 3 को उठा के 1 पे रख दीजिए और 2 पर प्लस आ जाएगा, और ये ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज O का जो लोन पेयर होगा वो कार्ब केटायन के साथ रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है, तो इसीलिए स्टेबल भी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो केटायन देखिए 1 से 2 पर ले आए, ठीक है, H को माइग्रेट करा दें, तो H को माइग्रेट करा दें तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये भी पॉसिबल होगा, ठीक है, कार्ब केटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा बिकॉज अगेन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन विल शो रेजोनेंस विद द कार्ब केटायन, ठीक है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरीके का RS बन सकता है, इसमें पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस तरीके का RS बन सकता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन में जो कार्ब केटायन है 1 पर है, 1 से 2 पर आ जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ठीक है। 11 कंप्लीट। देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखें पहले केटायन को हम यहां से यहां ले आए, ठीक है, इस तरीके से, फिर इसके बाद केटायन को हम बीच में ले आए, इसमें अल्फा H कितने हैं, 4 हैं, तो यहां आ जाएगा तो क्या होगा एक बार अपन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अल्फा H 5 हो जाएंगे, 2 + 2 + 1 5, फिर और ऊपर ले जाएं इसे, यहाँ केटायन आ जाएगा, ठीक है, इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट इसमें लग जाएगा। इसके बाद केटायन ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ पर दोनों बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। देखो कितनी स्टेप हो गई, 1 2 3 और 4, 4 स्टेप में रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले केटायन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ओके। एक और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखो 1 से 2 पर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद ये केटायन अगर यहाँ आ जाता है तो इट विल शो रेजोनेंस इफेक्ट एंड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन विल इंक्रीज, ठीक है। तो पहले केटायन इस पोजीशन से इस पर आ जाएगा, ये बन गया, फिर इस पोजीशन से इस पर आ जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि भाई ये जो प्रोसेस है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब केटायन, ये कितनी भी स्टेप तक जा सकता है, तब तक जा सकता है जब तक कि क्या हो, जब तक कि स्टेबिलिटी बढ़ती रहे, बराबर हुई या कम हुई तो उसी स्टेप पर रुक जाएगा, चाहे आगे कितना भी स्टेबल बन रहा हो, लेकिन उस स्टेप पर जब जिस स्टेप में स्टेबिलिटी बराबर रही या कम हुई तो वहां पर रीअरेंजमेंट रुक जाता है, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कई बार क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं या ऐसे केटायन भी आ जाते हैं जिनमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, जैसे ये दे दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ऐसे में हम किसकी शिफ्टिंग कराते हैं, हम कराते हैं पीएच की शिफ्टिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और कोई ग्रुप नहीं है। तो जैसे हमने शिफ्ट कराया था हाइड्रोजन को, ऐसी ट्रांजिशन स्टेट पीएच के लिए भी बन सकती है, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, तो 3 1 से जुड़ जाएगा और 2 पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ऐसे में जब हम माइग्रेशन कराते हैं और अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है
तो ये सक्सेसफुल है, और अगर डिक्रीज होती है तो ये अनसक्सेसफुल है। ठीक है, तो 1 से 2 पर जाएं, 2 पे प्लस आएगा, प्लस चार्ज की वजह से क्या होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, पीएच शिफ्ट। अब हम देखते हैं अल्काइल शिफ्ट। ठीक है, तो जैसे मान लो यहां पर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, सारे ही अल्काइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो शिफ्टिंग होगी अल्काइल ग्रुप की। दिस विल बी फर्स्ट, दिस विल बी सेकेंड एंड दिस विल बी थर्ड। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन कराएंगे, और जैसा हमने हाइड्रोजन माइग्रेट करके लिखा था वैसा ही हम मिथाइल माइग्रेट करके भी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ अपन इसको ऐसे भी देखो बना सकते हैं, CH3 C CH3 CH2 प्लस, तो जो 3 है वो 1 से जुड़ेगा और 2 पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर अल्फा H 0 है और यहाँ पर है अल्फा H 8, तो माइग्रेशन होगा और शिफ्टिंग होगी और इससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो कुछ अलग अलग टाइप के अल्काइल ग्रुप दे दिए जाएं। ठीक है, तो उसको आप माइग्रेट कराना जो सबसे बल्कि है। ठीक है, बेटर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें प्लस आई ज़्यादा होगा, और प्लस आई ज़्यादा होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसका अट्रैक्शन प्लस के लिए ज़्यादा होगा। ठीक है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा किसका होगा, 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, और फिर CH3 का। तो इसमें देखो CH3 भी है, इथाइल भी है, और ये टर्शरी ग्रुप भी है, तो माइग्रेट हम इसी को कराएंगे। ठीक है, इस पूरे ग्रुप को माइग्रेट करा दिया। इसमें देखो अल्फा H कितने आ रहे हैं, 7, और इसमें देखो अल्फा H कितने आ रहे हैं, 0, तो स्टेबिलिटी तो बढ़ ही रही है। अब कुछ बच्चों ने अगर मान लीजिए मिथाइल को माइग्रेट करा दिया तो ये बन जाएगा C प्लस CH2 CH3 CH2 CH3 एंड टर्शरी ब्यूटाइल, ये बन जाएगा। तो अगर आपने माइग्रेशन कराया होता मान लीजिए तो 2 + 2 अल्फा H 4 आते हैं, तो इससे तो ये ज़्यादा स्टेबल होता, मगर हमारे पास और ज़्यादा स्टेबल बनाने का स्कोप है। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि टर्शरी को सबसे पहले माइग्रेट कराना, फिर 2 डिग्री को, फिर 1 डिग्री को। एक रीज़न तो ये है कि टर्शरी में प्लस आई ज़्यादा होगा तो फास्ट माइग्रेट करेगा, क्योंकि प्लस से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर बल्कि ग्रुप माइग्रेट करेगा तो फाइनली जो केटायन बनेगा उसमें अल्फा H ज़्यादा होंगे, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ देखो अल्फा H 4 आ रहे हैं, तो ये इसमें कन्वर्ट होगा, अल्फा H 4 वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेटर माइग्रेटर्स, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेटर माइग्रेटर्स। ठीक है, ओके, तो अब हमने तीनों टाइप की शिफ्टिंग डिस्कस कर ली है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूं, आपको बताना है कि किसका माइग्रेशन होगा। ठीक है, ये करें क्वेश्चंस। जब हाइड्रोजन आ रहा है तो फिर हम कुछ सोचते ही नहीं है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे केटायन है, 2 पे हाइड्रोजन है, तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का माइग्रेशन बेस्ट होगा, फास्टेस्ट होगा, और दूसरी बात यह है कि उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अल्काइल भी अगर रह गया, पीएच भी अगर रह गया, तो वो केटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो हाइड्रोजन क्या होगा, बेस्ट माइग्रेटर होगा, इसलिए इसके बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और हमने जो भी क्वेश्चन पहले किए हैं उसमें बिना कुछ सोचे समझे, जब हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन को ही माइग्रेट हमने कराया। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, ड्यूटेरियम है,
तो फिर आपको ड्यूटेरियम को ही माइग्रेट कराना पड़ेगा, ठीक है। ये थर्ड हो जाएगा, तो इसको अपन ऐसे जोड़ सकते हैं 1 पर D और CH2D ऐसे, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल कार्ब कीटायन बनेगा। यहाँ देखो अल्फा H नहीं है लेकिन अल्फा D है, 2 है, और यहाँ देखो अल्फा H कितने हैं, 3 + 2 5 + 1 6, ये भी एक तरीके से अल्फा H, ठीक है, मान सकते हैं हम, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता, तब हम किसका माइग्रेशन कराते हैं, ये फर्स्ट या सेकेंड, तो हम हाइड्रोजन का माइग्रेशन कराते हैं, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है CH बॉन्ड, ठीक है। तो फास्ट माइग्रेट कौन करेगा, H, फिर कौन करेगा D, फिर कौन करेगा T, क्योंकि हाइड्रोजन बेस्ट माइग्रेटर होगा, सबसे वीक बॉन्ड है, ठीक है। तो इसलिए अगर कहीं पर हमारे पास में मौका है, H और D में चांस है, चूज करना है, तो H को माइग्रेट कराना और ये प्रोडक्ट बना लेना, ठीक है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब हाइड्रोजन है ही नहीं। जैसे कभी क्वेश्चन ऐसा दिया जाता, अब हमें माइग्रेशन कराना है, ठीक है। हाइड्रोजन है ही नहीं, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है और एक तरफ पीएच है। मान लीजिए कि मैंने पीएच को माइग्रेट कराया, तो ये बन जाएगा CH3C CH3 प्लस CH2PH, ये बन जाएगा, ठीक है। हालांकि ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे अल्फा H 0 है और यहाँ पर अल्फा H है 8, और अगर हमने मिथाइल को माइग्रेट कराया होता, दिस इज पीएच शिफ्ट, और अगर मैंने मिथाइल को माइग्रेट कराया होता तो इसको अपन ऐसे लिख रहे हैं एमी शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट, तो ये बन जाता CH3 C प्लस PH एंड CH2CH3। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इट इज़ बिकॉज जो पीएच ग्रुप है बेंजीन रिंग के साथ केटायन का रेजोनेंस होगा, इट इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल, ठीक है। तो हम ये बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से केटायन का रीअरेंजमेंट जब होगा तो हम वो स्ट्रक्चर बनाएंगे जो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जब तक कि रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं, जिनके बारे में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे, उनमें हम लगाएंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अदरवाइज हम इस पे क्या करेंगे, सिंपल फिनाइल की शिफ्ट, मतलब सिंपल शिफ्टिंग इस तरह से कराएंगे जिससे कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट हमको मिले, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है प्लस चार्ज और यहाँ पर है पीएच, यहाँ CH3, ठीक है। कभी ऐसा कहीं किसी क्वेश्चन में देखने को मिले तो क्या शिफ्टिंग आप कराओगे। मान लो मैंने पीएच की शिफ्टिंग करा दी तो ये बनेगा, और अगर मैंने मिथाइल की शिफ्टिंग करा दी तो ये बनेगा, ठीक है। तो दिस इज मोर स्टेबल वाइल दिस इज लेस स्टेबल, ठीक है। तो मोर स्टेबल हम बनाएंगे, लेस स्टेबल नहीं बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये दिया जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट सेकेंड किसको माइग्रेट कराओगे, मान लो मैंने इथाइल को माइग्रेट करा दिया, ये बन जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैंने मिथाइल को माइग्रेट कराया होता तो ये बनता, सॉरी ये बनता। तो इसमें अल्फा H कितने हैं, 3 + 1 4 + 2 6, और इसमें अल्फा H कितने, 2 + 2 4 + 1 5, ये नहीं बनाएंगे हम। और वैसे भी मैंने आपको बोला था बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेटर माइग्रेटर्स, तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, और बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होने के कारण ये माइग्रेट करेगा, ये सही है, और ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, बट हाँ हमें तैयार हर क्वेश्चन के लिए रहना चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं, अब आप लोग बताएंगे कि माइग्रेशन किसका होगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन करें आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करें। क्योंकि इसमें देखो यहाँ 1 से 2 पर आ जाएगा तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। सो दिस इज 1 शिफ्टिंग। अब हमारे पास चॉइस है, इथाइल भी है, आइसोप्रोपाइल भी है, ठीक है, CH3 भी। मैंने आपको क्या बोला, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेटर माइग्रेटर्स इन अल्काइल ग्रुप, और हम इसको 2 पर प्लस चार्ज को ले आएंगे और 1 पर हम जोड़ देंगे आइसोप्रोपाइल। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो मैंने आपको क्या बोला, अगर दोनों फिनाइल रह जाते हैं तो ज़्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि अगर आपने फिनाइल को माइग्रेट करा दिया तो 2 पर आने वाला प्लस चार्ज में लेस रेजोनेंस होगा, तो हम मिथाइल को माइग्रेट करा लेते हैं, इससे कि बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, ये बन जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखो माइग्रेट किसको कराओगे, फर्स्ट सेकेंड, इसको करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पीएच है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्ब कीटायन बनेगा। ठीक है, तो इसको 3 ले लीजिए और इसको माइग्रेट करा लीजिए, 1 को 3 से ज्वाइन कर दीजिए और 2 पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद देखो आइसोप्रोपाइल और इथाइल किसको माइग्रेट कराओगे, हम माइग्रेट कराएंगे आइसोप्रोपाइल को, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेटर माइग्रेटर, तो 3 को आप 1 से ज्वाइन कर दीजिए और 2 पर आ जाएगा प्लस चार्ज, इस तरह से। ठीक है, अगर कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हो कि सर हम माइग्रेट कराते हैं इथाइल को, तो वो लोग गलत सोच रहे हैं। ठीक है, आप सोचेंगे कि भाई और आगे तो यहाँ ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसमें देखो अल्फा एच कितने हैं, 2 + 2 + 1 5, और इसमें देखो अल्फा एच कितने हैं, 2 + 1 + 1 4, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कीटायन हमने डिस्कस किया था अल्फा एच से, हाइपर कॉन्जुगेशन से, और काफ़ी डिटेल में हम इसके बारे में बातचीत कर भी चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सो 1 2 एंड 3, मैंने बोला जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ पर आप टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन को ही माइग्रेट कराइए। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद ये 1 ये 2 मिथाइल को माइग्रेट करा के देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि इसमें सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने एक मिथाइल ग्रुप को ये 3 पोजीशन से उठा के 1 पर लगा दिया तो ये बन जाएगा, और ये मॉलिक्यूल सेम है, तो इस माइग्रेशन का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, सेम ही है दोनों। और
इसमें 11th में एक ही बार माइग्रेशन होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, अगर मान लीजिए मैंने माइग्रेशन कराया, यहाँ ले आए, ठीक है, तो दिस इज अनस्टेबल। वाई? बिकॉज यहाँ पर क्या थे, अल्फा एच 4 थे, यहाँ पर भी अल्फा एच 4 है, बट ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कोई बात नहीं, ये बना लो आगे, तो आप ये सोच सकते हो, मॉलिक्यूल सोच नहीं सकते हैं, स्टेबिलिटी कम हो रही है मतलब वहीं पे खेल खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैं केटायन को राइट में भी ले आ सकता हूँ, लेफ्ट में ले आ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं राइट में ले जाता हूँ तो वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि ये जो ग्रुप है ऑक्सीजन ये शो करेगा प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबल बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अगर मैं 1 इसको लेता हूँ, 2 इसको लेता हूँ, हाइड्रोजन को माइग्रेट कराता हूँ 3 को 1 से, तो यहाँ पर जो कार्ब केटायन बनेगा दैट विल बी एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, और यहाँ अगर मैं ले जाता हूँ तो दैट विल बी एंटी एरोमेटिक इन नेचर। तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ CH2 आ जाएगा और ये ग्रुप आ जाएगा इसमें। ठीक है, एरोमेटिक बन जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ H3 ले लिया हमने, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्ब केटायन बनेगा। आप जानते हो क्यों? क्योंकि ये डांसिंग रेजोनेंस होगा। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस दिस कार्ब केटायन विल बी हायर स्टेबिलिटी। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या बनते हैं? कार्ब केटायन बनते हैं। ठीक है, तो हमने शुरू किया था बड़े सिंपल क्वेश्चन से, प्लस HCl। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा? CH3 CH2 एंड Cl। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था फर्स्ट स्टेप क्या होती है? H+ की रिएक्शन, क्या बनता है? CH3 CH2+, और फिर हम इसमें Cl- जोड़ दें तो ये बन जाता है। वैसे ही एक और क्वेश्चन हमने लिया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऑन रिएक्शन विथ HCl, तो क्या बन जाएगा? फर्स्ट स्टेप में H+ से रिएक्शन, मोर स्टेबल कार्ब केटायन, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, और फिर इस पर जो अपन Cl- की रिएक्शन को कराएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने ऐसे क्वेश्चन किए ही नहीं थे जिसमें कार्ब केटायन का क्या हो सकता है? कार्ब केटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है, और यहाँ पर तो पॉसिबल था नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसमें क्या हो? कार्ब केटायन का रीअरेंजमेंट हो। तो एक काम करते हैं, 1-2 क्वेश्चन इसके करते हैं जिसमें कार्ब केटायन क्या होंगे? रीअरेंज होंगे। अब जैसे मान लो मैंने इसकी रिएक्शन को कराया HCl के साथ, तो क्या बनेगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप विल बी अटैक ऑफ H+। तो मैंने आपको बताया अल्कीन में जब H+ जाके जुड़ेगा तो मोर स्टेबल कार्ब केटायन बनना चाहिए, और ये रिएक्शन की स्लो स्टेप होती है जिसके बारे में आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? कार्ब केटायन बनेगा लेफ्ट में। ठीक है, तो लेफ्ट में अपन ने कार्ब केटायन बना लिया, CH3 CH CH+ और CH3। ठीक है, मोर स्टेबल कार्ब केटायन बना लिया। अब क्या होगा? ये कार्ब केटायन अगर लेफ्ट में आ जाएगा तो क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करें हम? H को माइग्रेट करा दें, हाइड्रोजन को माइग्रेट करा दें, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और ये मोर स्टेबल कार्ब केटायन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको रीअरेंजमेंट नहीं आता होता तो फिर आप ये नहीं करा पाते। एक बार ये रीअरेंज्ड कार्ब केटायन बन गया, उसके बाद में Cl- की रिएक्शन इस पर हमको करा देनी है। तो Cl- को हम इस पर जोड़ देंगे। ठीक है, और ये आंसर इसका आ जाएगा CH3 CCl PH CH2 CH3। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात कि कार्ब केटायन जो बनते हैं वो रीअरेंज हो सकते हैं, और रीअरेंजमेंट का तरीका मैंने आपको पूरे लेक्चर में बताया।
बाय हाइड्राइड शिफ्ट, बाय अल्काइल शिफ्ट और बाय फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए और पॉज करके और कॉपी कर लीजिए। ठीक है, एक बार आप इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ओके, एक क्वेश्चन और आज करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे। इसकी रिएक्शन मैंने HCl से कराई, प्रोडक्ट बताना है आपको, और इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं तो आपको प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो आप अपना टाइम ले लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मैं ये मान करके डिस्कस कर रहा हूं कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो इसमें देखो, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है इस पर हमने H+ का अटैक कराया, तो H+ का अटैक कराया, ये बन जाएगा। और यही बनाना भी है, क्योंकि ये क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्ब केटायन है। जो O का लोन पेयर होगा वो केटायन के साथ क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, जबकि अगर हम ये केटायन बनाते हैं, यहां H जोड़ते हैं, तो इसमें कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होता, ये हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो केटायन है इस पर आप रिएक्शन करा दीजिए Cl- की, और ये बन जाएगा। तो यहाँ H और यहाँ Cl। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। ओके, मेरे ख्याल से सब लोगों ने सही बनाया होगा, और अगर अभी नहीं बनाया है सही तो आप थोड़ा और ढंग से पढ़ें इसको, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन काफ़ी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेगा इस लेक्चर को। अगर आपने ढंग से नहीं किया तो आगे आपको दिक्कत आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो बी पार्ट है इसका वो ये है CH3C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 on reaction with HCl. So first step of reaction, CH3C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में आपने H+ को ऐड किया, तो राइट में हम जोड़ देंगे। ठीक है, जिससे कि केटायन जो होगा लेफ्ट में बन जाएगा, स्टेबल भी होगा। तो ये केटायन बन जाएगा इसमें। ठीक है, 3-अल्फा-H। इसके बाद आप माइग्रेशन करा लो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सो 3 को 1 से जोड़ दो और 2 पे प्लस ले आइए। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। और ये और ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ देखोगे आप अल्फा-H3 है और यहाँ देखोगे आप अल्फा-H7 है, ज़्यादा स्टेबल बन गया। अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ बच्चे यहाँ पे बना दें तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, इक्वली रहेगा। और लास्ट स्टेप क्या होती है, एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। मैंने बताया आपको केटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल है और Cl- क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा CH3C Cl CH3 CH CH3 CH3। That's it. So this will be the final answer. Okay. तो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है। सबसे पहले हमने बात की एडिशन क्या होता है। तो एडिशन हम 3 टाइप से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसको स्टार्ट या इनिशिएट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और क्या बनाते हैं, कार्बोकेटायन बनाते हैं। जो कार्बोकेटायंस होते हैं दे आर व्हाट, दे कैन रीअरेंज। ठीक है, तो पहली चीज़ तो कार्बोकेटायन वहाँ बनता है उस कार्बन पर जहाँ ज़्यादा स्टेबल होता है, और रीअरेंज भी कर सकता है जहाँ पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, हर जगह रीअरेंजमेंट होगा ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो रीअरेंज करेगा इन ऑर्डर टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। और हमने जो मेथड्स हैं वो देखे जिससे रीअरेंजमेंट हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट
और अल्काइल शिफ्ट, ठीक है। और अल्काइल शिफ्ट में भी हमने देखा कि भाई उसको माइग्रेट कराओ जिसमें क्राउडिंग ज़्यादा है, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा स्टेबल कार्ब केटायन हम बना पाएँ, ठीक है। ये बनाने के बाद हमने देखा एक बार फाइनली रीअरेंज्ड कार्ब केटायन बन जाता है तो उस पर न्यूक्लियोफाइल को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, और इससे रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए जिसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है, कुछ में रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो हमने एक बेसिक थीम डेवलप की आज, जिसमें कि हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को कैसे कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें थ्योरेटिकल बातचीत करेंगे और काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तो हम नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू विद द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। थैंक यू वेरी मच।